हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें यही बताते थे कि देखिए आने वाले समय में ये ऑर्गेनिक पे आएगा, सारा टाइम आएगा, तो आप अभी से इस काम को करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप इस काम को करो और ये आपको सक्सेस भी करेगा। सर शुरुआत तो हमको उन्होंने कोई 10-1 किलो केचुए दिए थे, उसी को हमने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक बैट भी नहीं लगा, छोटा सा बना के दिखाया था कि इस तरह से बैट बनते हैं। सर प्रॉफिट तो देखिए 5 से 6 लाख रुपए का पर मंथ हमारा प्रॉफिट है इसमें। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम अपना परिचय आप दीजिए। मैं सोनिया दासी जयपुर में रहती हूँ, कदम डूंगरी में, और मेरा ये प्लांट सरना डूंगर में लगा हुआ है। पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कितना समय आपको हो गया मैम इसको करते हुए? सर मुझे 30 से 35 साल हो गए इस काम को करते हुए। काफ़ी लंबा और गहरा अनुभव है मैम आपको इस काम में। जी। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो कभी स्ट्रगल रहा होगा शुरुआती दिनों में, क्या रहा है वो जरा एक बार साझा कीजिए। सर सभी को स्ट्रगल रहता है, कोई भी नया काम करते हैं। हम लोग तो उस टाइम बहुत छोटे थे जब हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि कोई अनुभव नहीं था हमारे पास इस काम का। गुरुजी के पास कुछ हॉर्टिकल्चर के लोग आया करते थे, जब उन्होंने ये नया नया काम चालू हुआ था उधर भी, तब वो लोग हमारे को कुछ केचुए दे के गए थे और उन्होंने हमारे को बताया कि इस तरह से आप ये काम करो। और जब वो आते थे तो कुछ बच्चों को भी लाते थे, वो खुद भी सिखाने के लिए लाते थे, तो हम भी उनके साथ सीख लेते थे। तो ये स्ट्रगल रहा कि भाई हमको कुछ अनुभव नहीं था उस टाइम इस काम का, क्योंकि उस टाइम कोई ना तो कोई ऑनलाइन थी, ना कोई इस तरह का काम था, जो कोई चैनल वैनल थे नहीं जो हम उनको देख के सीख लें। जी। शुरुआत कितने बेड से करी थी और आज कितने बेड हैं? सर शुरुआत तो हमको उन्होंने कोई 10-1 किलो केचुए दिए थे, उसी को हमने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते एक बैट भी नहीं लगा, छोटा सा बना के दिखाया था कि इस तरह से बैट बनते हैं। वो उनको भी कुछ ट्रेनिंग देनी थी, तो गाय थी हमारे पास तब भी, तो गायों से उन्होंने वो गोबर का पूरा बैट बनाना सिखाया हमको, और उसी टाइम उन्होंने केचुए डालना और हर सब चीज़ें हमको सिखाई कि भाई, तो हमारा 1 बैट 2 बैट बना के दिखाए थे उन्होंने स्टार्टिंग में। मैम आपने कहा 30 से 35 साल पहले हमने स्टार्ट करा। जी। उस टाइम वर्मिंग कंपोस्ट को कोई जानता भी नहीं था। जी बिल्कुल नहीं जानता। तो आपने कैसे इस पे फोकस करा और कैसे आपने मन बनाया इसको शुरुआत करने का? हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें यही बताते थे कि देखिए आने वाले समय में ये ऑर्गेनिक पे आएगा, सारा टाइम आएगा, तो आप अभी से इस काम को करोगे तो ज़्यादा बेटर है। आप इस काम को करो और ये आपको सक्सेस भी करेगा। तो मैम स्टार्टिंग में तो मार्केट भी इसकी नहीं थी, लोग जानते भी नहीं थे, तो स्टार्टिंग में माल भी आपका नहीं बिका होगा शुरुआत में, तो कभी हताशा निराशा को हाथ लगी आपको कभी? नहीं, कभी इस तरह की निराशा नहीं लगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे 2,500 से 3,000 आंवले के पेड़ लगे हुए हैं, बील के पेड़ लगे हैं, तो हमने उस खाद को उसमें यूज़ किया, बाहर का एक खाद मंगाया नहीं, क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर वालों ने बताया था कि इस खाद से ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो मार्केट आपने कैसे बनाई मैम अपनी? हमने मार्केट खुद ही ने बनाई है। हमने नर्सरियों को जोड़ा, अपना जो खाद था उसको धीरे छान के उनको देना चालू करा। स्टार्टिंग में तो हम उनको ऐसे ही दे के आते थे कि भाई आप एक बार यूज़ तो करो, इसे दे के देखो कैसा आपको है ना ये लगता है कि आपका ये खाद क्या रिजल्ट क्या है। हमने इसको पूसा इंस्टीट्यूट में इसका एनालाइज भी कराया। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी थी उस टाइम भी, और फिर धीरे धीरे ये खाद हमारे पूरे नर्सरियों में जाने लगी जयपुर की। अर्थवॉर्म पे कोई ने फोकस नहीं करा था, अर्थवॉर्म तो बाद में फोकस हुआ है। मैम अगर एक बेड की बात करें तो एक बेड से कितना खाद आप निकाल लेते हैं और कितने दिन में? सर हम एक बैड में देखिए 2000 किलो लगा ना गोबर डालते हैं, तो उसका 60% खाद हम निकाल लेते हैं, और गर्मियों में तो 45 दिन में निकाल लेते हैं, सर्दियों में 65 से 70 दिन लग जाते हैं। 30 फीट की अगर बेड की बात करें तो उसमें कितना गोबर चाहिए होता है? ये 2000 किलो के करीब गोबर चाहिए होता है उसमें। और किस रेट का मैम गोबर पड़ता है आपको ये? सर जयपुर के जो जितनी भी यहाँ पे छोटे छोटे डेयरी फार्म्स हैं, और पूरा जयपुर में जितनी भी फार्म्स हैं या छोटे छोटे जिन घरों में गोबर गाय रख रखी हैं, उन्होंने जो दूध का काम करते हैं, तो वो हमारे को 40 पैसे पर किलो के हिसाब से अपना गोबर दे देते हैं। हम पूरा गोबर पूरा, और ये स्वच्छ भारत का एक अभियान भी चल रहा है, तो हम अपने 2-3 ट्रैक्टर लगा रखे हैं
दिन भर हमारे वो काम यही रहता है कि वो ट्रैक्टर उनसे गोबर ले आते हैं और हम उनको यहाँ पे ले आते हैं। यानी इसमें फार्मर का भी फायदा और आपका भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको दूध भी सेल कर रहे हैं और अपना बिल्कुल, गोबर भी। जी। कभी भी नुकसान हुआ आपको इस बिजनेस में? नहीं, अभी तक तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पेड़ों को हमारे यहाँ भी पेड़ हैं, बाज़ार से लाए तो हमारे को ऐसा लगता है भी कभी खाद है तो हम इन पेड़ों को भी लगा देते हैं। गेहूँ रखा है इस समय समय पे अपने खेत में सब्जियाँ भी बो लेते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी है, और अभी गेहूँ है, ग्वार हुआ, मूंग हुआ, ये सब ऑर्गेनिक करा अभी हमने। मैम प्रति किलो केचुआ किस रेट का आप दे रहे हैं और खाद किस रेट का दे रहे हैं आप? सिर्फ प्रति किलो पूरे इंडिया में हम 100 रुपये किलो से दे रहे हैं और 5 रुपये किलो से हम खाद दे रहे हैं। और कहाँ कहाँ आपका माल जाता है ये? सिर्फ पूरे इंडिया में हमारा माल जाता है, जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्ट की प्रॉपर सुविधाएं हैं हम लोग पहुँचा पाते हैं। मैम अगर बात करें पर मंथ कितना प्रोडक्शन है खाद का? 200 से 250 टन के करीब हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। ओके जी। प्रॉफिट कितना हो रहा है मैम आपको इससे? सर प्रॉफिट तो देखिए 5 से 6 लाख रुपए का पर मंथ हमारा प्रॉफिट है इसमें। तो सिर्फ एक खाद से है या ऑल ओवर किस तरह से आप लेते हैं? सर ऑल ओवर, उससे के वर्म्स भी जाते हैं, खाद भी जाती है। तो पर केजी जो खाद है उसकी क्या लागत आती है बनने में और कितने का सेल होता है वो? सर 2 रुपये के करीब हमारा लागत आती है और 5 रुपये तक हमारा निकल जाता है। लेबर की कितनी आवश्यकता पड़ती है आपको? हमारे पास इस समय 600 बेड हैं, तो उसमें हमने 8 से 10 लेबर लगा रखी है। कौन सी क्वालिटी का अर्थवॉर्म सबसे बेस्ट रहता है और क्यों? सर हमारे पास जो खुद के पास हमारे पास शुरू से है एसिना फटेटा ब्रीड है, वो एक तो फ्रेंडली है, मतलब जो नेचर फ्रेंडली है, सबसे बड़ी बात है, और उसकी जो खाद बनती है वो बेस्ट रहती है। जो गोबर आप यूज़ कर रहे हैं गाय का कर रहे हैं कि भैंस का कर रहे हैं? सर अधिकतर तो मैं गोबर गाय का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद की गौशाला है तो मैं गाय का ही करती हूँ, लेकिन बाहर से जैसा भी आता है वो सब यूज़ हो जाता है, भैंस का भी होता है और गाय का भी होता है। अगर किसी के यहाँ पे खारा पानी है तो क्या इसका वो स्टार्ट कर सकता है यूनिट को? सर खारे पानी से ये नहीं बन सकता है, ये समस्या है। समस्या है, खारे पानी की तो समस्या है। हाँ, अगर पानी अगर आपने कहीं स्टोर कर रखा है और उस पानी को चिड़िया या कोई पक्षी पीता है तो वो यूज़ आ जाता है। भाई अगर किसी यहाँ पे खारा पानी है उसको काम करना है तो बरसात का पानी को इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद वो कर उसके सकता है। बाद यूज़ हो जाएगा। अगर हम किसी का खाद नहीं बिकता है तो क्या वो खराब भी हो जाता है? सर नहीं, कभी खाद खराब नहीं होता, अगर उसको हम अच्छे से मॉइस्चर बना के रखें और थोड़ी छाया जगह पे रखें तो कभी खाद खराब नहीं होगा। सरकार से कोई मदद या कोई सब्सिडी इसमें मिलती है? बिल्कुल मिलती है, ये ग्राम सेवक होते हैं, इन लोगों को बराबर आजकल जैविक खाद के लिए और इस सब के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं। तो ये जो ग्राम सेवक होते हैं ये छोटे छोटे जो जाके किसानों को एक एक बेड लगवाते हैं, तो यहाँ से अपने वर्म्स भी जाते हैं और उनके पेड़ों के लिए खाद भी भेजते हैं कि भाई इससे यूरिया DAP से ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको यूज़ करो। तो दोनों प्रमोट करती है गवर्नमेंट? प्रमोट करती है गवर्नमेंट, बिल्कुल करती है। अगर कोई शुरुआत करना चाहता है इस तरह के काम की तो कैसे शुरुआत कर सकता है, कितना खर्चा आएगा? से शुरू में खर्चा तो जैसे देखिए उसके पास खुद का गोबर है तब तो गोबर का तो खर्चा होता नहीं है, लेकिन एक बेड पूरा लगाने में आपको 4 हजार रुपये तक का लग जाता है खर्चा एक बेड का। थैंक यू मैम, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।